अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आपकी कोशिशें, आपकी काविशें बिलाखिर रंग ले आई हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए अच्छे दौर का आगाज होने वाला है। तमाम तर खदशात दूर होने वाले हैं, तमाम तर परेशानियां दूर होने वाली हैं और सारी सऊबतें खत्म होने वाली हैं। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जितने भी लोग जेलों में हैं, बशमूल इमरान खान साहब, उनकी रिहाई का वक्त हुआ चाहता है। कुछ रिहा हो रहे हैं, कुछ की जमानतें हो रही हैं और कुछ की अपीलें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो रही हैं और उनमें इमरान खान साहब और उनकी मिसेज बुशरा बेगम भी शामिल हैं। बड़ी खुशाइंद खबर है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, स्पेशली पंजाब के महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लीडर की जमानत हो चुकी है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपके कंट्रीब्यूशन से यह मुमकिन हो पाया है। यह सिर्फ और सिर्फ आप जो पीटीआई के वोटर हैं, जो इमरान खान साहब के कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, आपकी मेहनत और आपकी कोशिशों और आपकी कांस्टेंट जो स्ट्रगल है, उससे आज ये मुमकिन हो पाया है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपको जरूर बताता चलूं। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये इस वक्त प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है, ये नैरेटिव बिल्डर बना हुआ है और ये इस वक्त नैरेटिव बना रहा है एक खास। वो नैरेटिव ये है कि इमरान खान पाकिस्तान से, पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के सिस्टम से इररेलेवेंट हो गए हैं और जो इररेलेवेंट या फिर गैर मकबूल लोग थे वो आज बड़े मकबूल हो गए हैं। ये इस वक्त आपका मीडिया नैरेटिव बना रहा है और इसकी आड़ में ये शातिर, चालाक, वारदातिये, बारीक वारदात डाल रहे हैं। मैंने पहले भी इनको एक्सपोज किया है, आइंदा भी इंशाअल्लाह इसी तरह से इनकी ये वारदातें एक्सपोज करता रहूंगा। आपने करना सिंपल है, आपने ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है, क्योंकि पाकिस्तान में पीका लगाया जा रहा है, इंडिया में हमारे चैनल्स बंद किए जा रहे हैं। इसीलिए अब हमने मिलकर एक दूसरे का बाजू बनना है, एक दूसरे को सपोर्ट करनी है। जितने भी पाकिस्तानी चैनल्स हैं जो हक और सच की बात करते हैं, आपका फर्ज है कि उन सब को सब्सक्राइब कर लीजिए, उन सब को सुना कीजिए और उनके नीचे कमेंट्स जरूर किया कीजिए। आपका कमेंट बड़ा मानी रखता है, इसलिए कमेंट जरूर किया करें, उस पर रिएक्ट जरूर किया करें। दोस्तों, बात यह है कि अब कल एक खबर आई। वो खबर ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने एक एप्लीकेशन दी थी कि मेरा जो 190 मिलियन पाउंड केस वाला जो केस है, जिसमें उनको 14 साल सजा हुई है, उनकी बेगम को सजा हुई है, वो जनाब समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए वो केस। तो काफी अरसे से, लंबे अरसे से ये कोशिशें चल रही थी और ये कहा जा रहा था इमरान खान साहब उनके वकला, लेकिन उनका केस लग नहीं रहा था। इमरान खान साहब को आइसोलेट किया हुआ था और अब कल ज्यादा दूर नहीं, कल की बात है, यानी 1 मई को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं कि हमारे पास केसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं और तरतीब से केसेस चलते हैं, सो इमरान खान की इस अपील की बारी आने में 1 साल तो लग ही जाएगा कम से कम। 2025 में तो यह मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने साफ बता दिया कि भाई 2025 में कम से कम इमरान खान साहब की अपील नहीं लग सकती। तो मैंने इस पे वीलॉग भी किया और आपको आने वाले मुमकिना जो है वो हालात से भी आगाह किया। तो अब एकदम से खबर आई है जी, इमरान खान साहब की वो जो अपील थी जिसके बारे में रजिस्ट्रार कह रहे थे कि ये 1 साल तक मुकर्रर ही नहीं हो सकती, अब वो 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। 9 मई की बरसी से एक दिन पहले वो मुकर्रर हो गई है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। इसके पीछे के जो राजो न्याज हैं वो भी आपको बताऊंगा। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है, ये मेरे सामने खबर है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा है और ये पीटीआई पंजाब के प्रेसिडेंट भी थे जब ये आजाद थे, फिर ये जो है ये कैद हो गए। सेनेटर एजाज चौधरी, उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है और बहुत जल्द रिहाई भी होने वाली है। मैं सब आपको खबर दे देता हूं जी। एजाज चौधरी साहब की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई जी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे।
जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि चौधरी एजाज चौधरी के खिलाफ केस अगर इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। वैसे भी तो 600 लोगों को फौजी अदालतों में आप लोग ले गए हैं, तो जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और वकील पीटीआई ने यह कहा और कहा कि जो एजाज चौधरी हैं वो 11 मई 2023 से गिरफ्तार हैं। अब ऑलमोस्ट 2 साल हो रहे हैं और 2 साल बाद खैर अब जी फाइनल ये है कि 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की एवज जो है वो जमानत मंजूर कर ली गई है। और आज पॉसिबली आज या कल जो है अगर अदालत खुली हुई तो अगर खुल गई तो आज या कल जो है वो मचल के जमा करा के 1 लाख रुपए के एजाज चौधरी साहब की जो है वो रिहाई हो जाएगी, मचलकों के बस रिहाई हो जाएगी। तो अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है, 1-2 बातें करना चाहूंगा कि अचानक कैसे ये हालात बदल गए, हवा बदल गई कि कल तक वो जो है वो रजिस्ट्रार कह रहा था कि अपील मुकर्रर नहीं हो सकती इमरान खान साहब की, और आज जो है वो अपील मुकर्रर हो गई और केस भी लग गया। पहले कह रहे थे जी इसका प्रोसेस होता है, ये डॉक्यूमेंट बुक्स बनती हैं, ये होता है वो होता है, अभी इस कंडीशन में है, अभी तो ये दरखास्त इस स्टेज पे है। वो एक जंप से ये सारे स्टेजेस कैसे क्लियर हो गए और कैसे ये समाअत के लिए लग गई, और फिर एजाज चौधरी साहब की जमानत कैसे हो गई जो 2 साल से नहीं हो रही थी। और ये मेरे ख्याल में एक नहीं, इन पे कुछ 7-8 केसेस थे 9 मई के हवाले से। अब मैं आपको समझा देता हूं। अब ये 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों, आपने एक बहुत बड़ा मार्का सर किया है, आपने एक बहुत बड़ा तीर चलाया है जिसका शायद आपको अंदाजा नहीं, जिसके नतीजे में यह सब कुछ हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले एक बात ज़हन में रखिए कि इमरान खान साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि पहले मेरे लोगों को रिहा करो, बाद में मुझे रिहाई चाहिए, मुझे बाद में रिहा करना, पहले मेरे लोगों को रिहा करो। और 3-4 इंपॉर्टेंट लोग थे जिनमें सेनेटर एजाज चौधरी हैं, मियां महमूद रशीद हैं, डॉक्टर यास्मीन है और उमर सरफराज चीमा है। ये पंजाब की कयादत का रिहा होने का मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आजादी का परवाना मिल रहा है, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया गया था। अदरवाइज केपीके में देखो वैसे ही फ्लरिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहां पर कोई कदगन कोई पाबंदी नहीं थी, कन्वेंशंस भी हो रहे थे, जलसे भी हो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ जमीन तंग की गई थी पंजाब की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। और पंजाब में इतने बड़े लीडर की रिहाई का मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाकई ही आजादी का परवाना मिल चुका है। और इनके बाद आप देखिएगा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, और फिर चलते चलते आपको इमरान खान साहब की रिहाई की भी खबर मिलेगी बहुत जल्द। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह हो क्यों रहा है। कल तक इमरान खान जो आइसोलेट थे, जिस तक किसी की एक्सेस नहीं थी, जिसके केसेस नहीं लग रहे थे, आज कैसे ये एक बड़ा एक चेंज आया, बड़ा चेंज। वो किस तरह से सुनिए। ये जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, इसमें से 70, 80 या 90% जो जितने परसेंट भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, वो कल तक फॉर्म 47 के सिस्टम के साथ खड़े थे, भारत के अगेंस्ट साथ खड़े थे। वो कहते थे हमारे जाती इख्तलाफात एक तरफ, लेकिन हम अपने सिस्टम के साथ खड़े हैं। हुआ कुछ यूं कि आज से 2 रोज पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसमें कुछ ऐसी बातें की गई, कोई शायद कोई लूज पॉइंट मिले पीटीआई वालों को या जो भी है। उसके बाद अच्छा मीडिया ने एक माहौल बना दिया जी, देखें सारी सपोर्ट जो है वो सिस्टम को मिल गई है, इंडिया के खिलाफ सारी सपोर्ट मिल गई है। और फिर यह कहा कि इमरान खान बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया है, सारी सिस्टम सारा लोग तो सिस्टम के साथ मिल गए हैं और इमरान खान इररेलेवेंट हो गया है, आज उसका कोई नाम भी नहीं ले रहा। अच्छा फिर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये अपना क्या नाम है, इसहाक डार साहब थे और ये लोग बैठे थे जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं। हुआ यूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एकदम से पीटीआई का ये जो सोशल मीडिया वॉरियर है एक्टिव हुआ और इसने फिर हमला कर दिया और ताबड़तोड़ जो है वो साइबर हमले शुरू कर दिए सिस्टम पर, फॉर्म 47 के सिस्टम पर। अच्छा ये जो हमले हैं ना, और ये जो इस वक्त सिचुएशन है, माहौल बना हुआ है जंग का, इसमें इस तरह के अंदरूनी हमले यानी अंदरूनी ये साइबर अटैक्स यानी ट्वीट्स वगैरह, ये इस सिस्टम के लिए अफोर्डेबल नहीं है। पहले ये सिस्टम समझ बैठा था मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करके और ये नैरेटिव बना के कि जी इमरान खान के बगैर लोग सारे हमारे साथ हैं।
अब उनको ये अंदाजा हुआ है कि नहीं, लोग तो इमरान खान के साथ हैं, आज भी हम सामने आते हैं तो लोग फिर उसी तरह से पत्थर उठा लेते हैं। लिहाजा इमरान खान की हिमायत बहुत जरूरी है। उसी के पेश नजर दोस्तों अब ये सारा चेंज आया है और उसी के पेश नजर अब इमरान खान को जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है, रिहाई हो जाएगी। और अगेन मैं कहता हूं, दो बातें कहूंगा। एक तो ये सिस्टम के पास गोल्डन चांस है कि इमरान खान को बाहर निकाल दे, ऐसे में कोई जो है वो रिएक्शन नहीं आएगा इमरान खान का, इमरान खान की तोपें भी सीधी मोदी की तरफ हो जाएंगी। और दूसरा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के पास भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ये बोले कि भाई हमारी हिमायत इमरान खान से मशरूत है। इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे, इमरान खान साहब एक तकरीर करेंगे, 5 मिनट की वीडियो बनाएंगे और उसमें बोलेंगे कि फॉर्म 47 और इसके सिस्टम को सपोर्ट करो तो हम करेंगे, अदरवाइज हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये एक आपका नैरेटिव अगर होगा तो देखिएगा आपका लीडर भी बाहर होगा और आपके सारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। और ये बड़ी मुश्किल से और ये बड़ी किस्मत से ये चांस आपके हाथ में आया है। अदरवाइज वो ट्रंप के आसरे आप लोग बैठे रहे, आप लोग जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के आसरे बैठे रहे, आप लोग काजी के रिटायर होने के इंतजार में बैठे रहे, सारे जो है इवेंट्स हो गए लेकिन आपको कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला। अब ये आपके पास उन सब मौके से बड़ा ये मौका है और इससे फायदा उठा लीजिए। बस इस वक्त आपने कंसिस्टेंट ये मुतालबा करना है। और बल्कि ऐसी कोई ये खबर भी मेरे सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाक भारत कशीदा सूरत-ए-हाल के पेश नजर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है जी। और ये ऐसे में मुतालबा मेरे ख्याल में एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है और भारतीय धमकियों के जवाब में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। एक ऐसे वक्त में जब कौमी इत्तेहाद और काबिल एतमाद क़यादत नागुज़ीर है, मुल्क की क़यादत एक खामोश और गाफिल हुकूमत कर रही है, जबकि इसका सबसे काबिल एतमाद रहनुमा पाबंदे सलासल है, लिहाजा उसको रिहा किया जाए। और ये बहुत अच्छा बर वक्त और परफेक्ट मुतालबा है। इसको बस जो है आपने अब नैरेटिव बना लेना है अगर अपने लीडर को रिहा करवाना है। ये एक कुलिया, एक फॉर्मूला, एक नुस्खा मैंने आपको दे दिया है। आगे आपकी मर्जी, आप इस पर अमल करते हैं या नहीं करते, चैनल आपका अपना है। बहरहाल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।